इस वक्त देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में किसान ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया है। बता दें, किसान फसल का भुगतान नहीं होने से परेशान था। दरअसल रायसेन जिले के देवरी तहसील के ग्राम केकड़ा निवासी कल्ला रजक मूंग की राशि का भुगतान नहीं होने से परेशान थे, जिसके चलते रायसेन कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या करने के उद्देश्य से पेड़ पर चढ़कर गले में गमछा बांध फांसी का फंदा लगाया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसान को पेड़ से नीचे उतारा। वहीं कलेक्टर ने किसानों को भुगतान करने का आदेश यहां पर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मूंग की राशि नहीं मिलने से किसान परेशान, जिसके चलते गले में गमछा बांधकर फांसी लगाने की कोशिश की। अधिकारियों ने समझाइश कर उसे नीचे उतरवाया, लेकिन ऐसे में ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्यों। शिवराज के लोकसभा क्षेत्र में किसान ने आत्महत्या करने की आखिर कोशिश क्यों की? ऐसी कौन सी परेशानी से ये किसान जूझ रहा था? क्योंकि मूंग की राशि नहीं मिलने से ये किसान परेशान था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि किसान किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जब खुद वगैरह इसमें मूंग तोली तो तोलवे के बाद माने बैराज में पटक दी। वे लोग कहते हैं कि हमारा बारदाना नहीं है, उसकी बारदाना किसान थोड़ी जवाबदार रहेगा। हमारी सिलाट निकल गई, बिलिंग नहीं हो रही, 15 दिन हो गए परेशान हो लाने में लगी रहे। इसके बाद में वो कृषि मंत्री की फिर आए, सब में फिर आए, दुनिया से हाथ जोड़ हार मान गए। घर बीवी बच्चे परेशान चल रहे हैं। कितनी मूंग थी आपकी? 40 क्विंटल मूंग थी। ऐसे हम 10 किसान हैं। बिल तोल लई, स्टिक में लगा लई, बोलने लगे कि आप वो आपकी बिलिंग हो जाएगी भैया। तो हमें कोई दिक्कत है, हमें दे भी लाए। हम पेमेंट के लिए क्या कह रहे हैं? पेमेंट के लिए अब बिलिंग नहीं हो रही। नहीं, कोई 1 रुपये नहीं दिए हमें उसमें ये मिली थी कि आप अगर ये शिकायत वापस करो और नहीं तो जे के बाद में आपकी क्या बोलते पेनाल्टी लग जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। किसने कहा था ये? हाँ, समाधान के बाद भी नहीं, धमकी और दिया हमको। आज क्या कदम उठाया आपने? आज इसलिए कदम उठाया हमने कि आज तो हम आखिरी डेट है कि आज हम फांसी लगाएंगे, क्योंकि बस की नहीं है। घर है मोड़ी मोड़ पेन भी पैसे नहीं है। कहाँ आके फांसी लगा रहे थे आप? हम कलेक्टर ऑफिस में फांसी लगा रहे थे हम। जब इनसे भी बोली, वे भी बोल रहे कि हो जाएगा भैया, जे के पास जा रहा है वही हो जाएगा, हमारे पास किराया तक नहीं है। जैसा कि अभी संज्ञान में आया, अभी कलेक्टर महोदय ने बताया कि इन किसान का जो 10 किसान जिनका स्लॉट निकल गया था, उनकी खरीदी नहीं हो पाई थी, किंतु समिति ने उनको खरीद के अपने गोदाम में रख लिया है। उसी के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसका बैठ के अब निराकरण कराते हैं। जो भी समस्या आएगी उसका निराकरण करेंगे। कितने किसान हैं? 10 किसान का भी पता चला है। सर, ऐसा क्यों पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे ये इस तरह के कदम उठाना पड़ रहा है? इनकी तो बिलिंग ही नहीं हो पाई है, तो इसलिए पेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलिंग करने का काम किसका? समिति का। कोई समिति के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अब देखिए, अभी पहले देख लें क्या है, इसमें चर्चा करके फिर बताते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार खबर सामने आई है कि एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने सूझबूझ से उसकी जान बचा ली। ये पूरा मामला, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां देवरी के ग्राम पंचायत केकड़ा का एक किसान था कल्ला रजक, जिसने अपनी मूंग की फसल को रेवा वेयर हाउस पर तुलवाया था, लेकिन मूंग की फसल का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों किसान है, हजारों किसान है, लगभग 6000 किसान ऐसे बताए गए हैं कि जिनकी मूंग की फसल का अभी भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग संपन्न होते हैं जो आवाज नहीं उठाते कि जब पैसा आना है, जब आ जाएगा। लेकिन कल्ला रजक उन किसानों में से हैं जो कि सुबह कुआं खोदते हैं और शाम को पानी पीते हैं। ऐसा हाल कल्ला रजक के पास था। तो जब कल्ला रजक ने अपनी फसल, मूंग की फसल की तुलाई करी थी, तो उसके बाद ये कहा गया था कि 8 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद वो उसकी दर दर की ठोकरें खाने का जो दौर शुरू हुआ, तो वह उसने पहले अधिकारियों से निश्चित रूप से शिकायत की
कि मेरा भुगतान मूंग का किया जाए, लेकिन किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिला और उनको भी उसने आवेदन दिया और कहा कि मेरे मूंग की फसल का भुगतान किया जाए। जब तक लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद भी उसकी मूंग की फसल का भुगतान नहीं हुआ, तो किसान पहुंचा अधिकारियों के पास, पहले आवेदन दिए, उसके बाद भी जब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा अधिकारियों को और उसको मूंग की फसल का भुगतान नहीं होता, इसके बाद कल किसान जन सुनवाई में पहुंचता है और उस समय चूंकि जन सुनवाई खत्म हो चुकी होती है और रायसेन कलेक्टर लंच करने जा रहे होते हैं, लेकिन तत्काल उन्हें जैसे ही पता चलता है कि किसान पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर चूंकि जनसुनवाई थी तो संबंधित अधिकारी सभी मौके पर मौजूद थे, तो तत्काल में आनन फानन में होमगार्ड के जवानों ने और स्थानीय कर्मचारियों ने किसान को ऊपर से नीचे उतारा, पेड़ से नीचे उतारा और उसको समझाइश बुझाकर पहले उसको पानी पिलाकर बैठाला, फिर उससे पूछा कि क्या परेशानी। तब उसने जो कथा व्यथा सुनाई वो हम आपको बताना चाहेंगे। किसान का कहना था कि मेरी मूंग की फसल रेवा वेयर हाउस पर तुलवाई थी, उसके बाद मैं केंद्रीय कृषि मंत्री से तक शिकायत कर चुका, अधिकारियों से शिकायत कर चुका कि मेरा मूंग की फसल का भुगतान किया जाए, लेकिन किसी प्रकार की वो कोई भी मुझे राहत राशि नहीं मिली, ना मुझे मूंग की फसल का भुगतान हुआ। इसके बाद आज की स्थिति यह है कि मैं किराए के भी पैसे किसी दूसरे से लेकर आ रहा हूं। एक अन्य किसान जो उसका अपरिचित था, कोई परिचित नहीं था, उसने नाश्ता भी उस किसान को उस अपरिचित व्यक्ति ने कराया था, क्योंकि भूखा था। उसका कहना था कि मेरे घर में खाने को नहीं है। उसके बाद भी स्थिति यह है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरा मूंग का भुगतान नहीं किया जा रहा। मैं भाई बताना चाहूंगा कि ये देवरी रायसेन जिले के देवरी तहसील बनाई गई थी नई, उसके ये ग्राम पंचायत केकड़ा का ये मामला था। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ऐसा एक जो कल्ला रजक एक किसान है, एक मात्र यही एक ऐसा किसान नहीं है कि जो जन सुनवाई में आया आवेदन दे रहा है। ऐसे सैकड़ों किसान परेशान होते आ रहे हैं कि हमें मूंग का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन उनकी मूंग का फसल का भुगतान नहीं होता। लेकिन तत्काल में फिर कलेक्टर वापस लौटते हैं, लंच में से वापस लौटते हैं, नहीं जाते हैं और फिर तत्काल किसान से बात करते हैं। और जो डीएमओ मार्केट है कल्याण सिंह ठाकुर, उनको तत्काल ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे सीधे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर जिन किसानों का भुगतान अगर नहीं हुआ है, उनका भुगतान 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से मैं आपके खिलाफ कहीं मामला दर्ज करना करा दूं। आप इस बात का ध्यान रखना कि किसान का जो भुगतान है वो तत्काल होना चाहिए। आपकी लापरवाही है, आपके कारण किसान परेशान है और उनको जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर मामला दर्ज करूंगा। इसके बाद आनंद फानंद में कल्याण सिंह ठाकुर जो डीएमओ हैं वो किसान से बातचीत करते हैं, उसकी समस्या को 24 घंटे के अंदर हल निकालने की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि इस किसान का कितना हल निकलता है, कितना भुगतान होता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितना हल निकल पाता है। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए अजय आपका शुक्रिया। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रात के अंधेरे में कहर बनकर टूटा